हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं लाजित यादव आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल पर एक बार स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, देर किस बात की, फटाफट कॉपी पेन जरा निकालिए और कैलेंडर की दुनिया को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है भाई। तो कैलेंडर की अब तक हमने आपको 2 क्लासेस दे दिया है, दोनों ही बेसिक्स थी, यानी उसमें सामान्य जानकारियां थी। तो अगर कोई व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है, सबसे पहले इसे छोड़े, तत्काल क्लास डे 1 डे 2 दोनों वीडियोस को पहले देख ले, ताकि सारी बेसिक जानकारी आपके पास हो जाए। क्योंकि आज अब हम बेसिक ना बता के सीधे क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ेंगे, है ना। और पीडीएफ हमने आप सभी को भेज रखा है। तो पीडीएफ अगर किसी भी स्टूडेंट को नहीं मिला है तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आपका टेलीग्राम चैनल भी है और साथ ही साथ व्हाट्सएप। अगर कोई स्टूडेंट नहीं जुड़ा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप को। फिर भी अगर आपको पीडीएफ नहीं मिल पाती, कोई प्रॉब्लम है, तो अलग से कमेंट करके हमें बताइए, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए और साथ ही साथ फेसबुक पेज भी आपका अपना है, वहाँ पर भी फॉलो करिए। बस कुछ भी करिए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए। ठीक है। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है और इसका जो टाइप 1 चलने वाला बहुत मज़ेदार है। वो क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा। चलिए भाई, तो जरा अपना पीडीएफ आप निकालिए, कॉपी पेन तो जरूर निकालिए, पढ़ाई तभी अच्छे से हो पाएगी। और अपने स्वास्थ्य का आप लोग विशेष तौर पे ध्यान रखिए। ठीक है। ओके डिस्टेंट, जो प्रश्नों के प्रकार चलेंगे, तो सबसे पहले आज कैलेंडर, यहाँ पे जरा हेडिंग लगाई कैलेंडर। कैलेंडर के अंतर्गत आज डे 3 तीसरे दिन की एक क्लास होने जा रही है आपकी। 2 क्लासेज हमने बेसिक पर दिया है आपको। आज यहाँ से डे 3 पर आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। यहाँ रखिएगा टाइप 1। टाइप 1 का नाम लिख लेना। 1 जनवरी ईस्वी 1 को आधार मानकर पूछे जाने वाले प्रश्न। बड़ा एक खूबसूरत टाइप है ये। तो चलो इस टाइप की शुरुआत कर लेते हैं। मैं यहाँ पे एक वृत्ति चार्ट आप लोगों के लिए बनाने जा रहा हूँ भाई। तो वो केवल टाइप 1 के लिए ही लागू होगा। तो यहाँ पे जरा लिखते चलना मेरे साथ। यह वृत्ति साथ साथ लिखना। यह वृत्तीय चार्ट यानी पाई चार्ट, यह वृत्तीय चार्ट केवल उन प्रश्नों पर लागू होगा जिसमें दिए गए दिन का पता ना हो और पूछा गया दिन बताना हो। ठीक है। यानी इसमें अता पता लापता, इसका मतलब है कि जो भी दिन, कोई एक निश्चित बेस दिन इसमें ना दिया गया होगा। तो जब बेस दिन नहीं दिया गया होगा तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहा है कि कैलेंडर जिस दिन स्टार्ट हुआ वो दिन कौन सा था, मंडे। अपने इसी कॉन्सेप्ट में ध्यान रख करके हम सवाल को लगाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक सर्किल बनाओ झट से सब लोग। बन गया। यहाँ पे शुरुआत में कुछ नंबर्स में लिख रहा हूं, आप मेरे साथ लिखते जाओगे। यहाँ लिखना 0 1 2 3 4 5 6। भाई एक सप्ताह में कितने दिन होंगे? 7 ही दिन तो होंगे। तो चलो ठीक है। 0 पर लिखो संडे यानी रविवार। 1 के सामने लिखना मंडे यानी सोमवार। 2 के सामने ट्यूसडे यानी मंगलवार। 3 के सामने यहाँ पे लिखेगा वेडनेसडे यानी बुधवार। 4 के पास लिखना थर्सडे यानी फ्राइडे, थर्सडे यानी बृहस्पतिवार। यहाँ 5 के सामने लिखिएगा फ्राइडे और 6 के सामने सैटरडे। थोड़ा सा ये याद रखना पड़ेगा आप सबको। इससे फायदा ये होगा कि बड़ा से बड़ा सवाल भी फटाफट ये आंसर आपको देता चला जाएगा। जैसे हमने किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया, वहां पे रिमाइंडर या यूं कह लिया जाए हमारे क्या चलेगा, विषम दिन चलेगा। और विषम दिन में 0 आ गए
तो हमारा वहाँ आंसर रविवार हो जाएगा। विषम दिन यानी ऑड डेज। ऑड डेज क्या होता है पिछली वीडियो में पूरा कंप्लीट सिखाया हूँ, अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा ताकि आज आपको क्लास अच्छे से समझ में आ जाए, नहीं तो कंफ्यूज होंगे आप। ये आपकी जिम्मेदारी होगी, बातचीत बिल्कुल नहीं, सिर्फ काम करिएगा। ठीक है भाई सब लोग। ओके फ्रेंड्स, अगर आपका ऑड डेज कहीं 4 आया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार आएगा। 5 आया तो शुक्रवार होगा। अब कुछ बड़ी पॉपुलर क्वेश्चन हैं जो आपको याद रखना चाहिए। जैसे अब कहा जाता है मैं इसे मिटा देता हूँ, सबने बना लिया है ना, ठीक है, अच्छी बात है। तो मैं इसे मिटा करके आपको क्वेश्चन समझाऊंगा। जैसे बार बार सवाल आता है 26 जनवरी 1950 को सप्ताह का कौन सा दिन था, या 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, ये सप्ताह का दिन कौन सा था, या फिर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, आता है कि 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था। ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। मैं एक कोड लिख देता हूं कि अगर ऐसा कोई प्रश्न आया तो बिना सॉल्व किए ही आंसर दे देना। तो इसे जरा लिख लो, आपकी हेल्प लिए बाकी सवाल लगा के एक एक चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो यहाँ जरा नोट करके लिखना, याद रखें। आप कहते हैं तुमको न भूल पाएंगे, किसको? इस नोट को, और कुछ मत सोचो। लिखना यहाँ पे संविधान आजादी और बाबा गांधी, बस केवल याद रहे इसलिए, और बाबा गांधी। एक क्या है कोड? संविधान। संविधान से मेरा मतलब 26 जनवरी 1950, जिस दिन आपका भारत क्या हुआ? गणतंत्र, रिपब्लिक कंट्री घोषित हुआ। तो संविधान जिस दिन लागू हुआ वह दिन वास्तव में थर्सडे यानी बृहस्पतिवार था। जिस दिन भारत को आजादी मिली, कौन सा वो तारीख है? 15 अगस्त 1947। भारत के इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण दिवस था। इस पवित्र दिवस को हम बार बार लाल किले की प्राचीर से ललकार करके दुनिया को संदेश देते हैं कि अब भारत आजाद है। वो दिन कौन सा था? अरे आपकी मूवी वाला फेवरेट डे, यानी कौन सा? फ्राइडे। पूरी दुनिया में जिसकी तस्वीर बनी है, मूर्ति चौराहों चौराहों पर नजर आती है, वो कौन है? आपके महात्मा गांधी। अगर सवाल ये आ जाए कि हमारे महात्मा गांधी जी का जो जन्म दिवस है वो दिन कौन सा था, तो शनिवार था। देखो बड़ा मजेदार है एक सिस्टम से। अब क्या बोलोगे? संविधान, आजादी और बाबा गांधी, बृहस्पति शुक्र शनि, लगातार लगा है तीनों दिन, बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार। कभी ये प्रश्न आ जाए तो डायरेक्टली आप आंसर दे दीजिएगा, इसे याद रखिएगा। चलिए आज के सवाल जवाब की शुरुआत करते हैं। ठीक है, ओके भाई। ऐसे ही अब देखिए हमारे लिए जैसे इधर क्या है कि सरदार पटेल का बर्थडे है, तो आप 31 अक्टूबर का अपने से निकाल लीजिएगा। आप अपना खुद का भी निकाल सके। कुछ ऐसी चर्चित हस्तियां हैं जिनका आपको निकाल के पहले से रखना चाहिए ताकि कभी भी वो प्रश्न में आए तो आप उसे आराम से कर पाएं। ठीक है, मैं आपकी हेल्पमेट सीट अब यहाँ पढ़ता हूँ। टाइप 1 का सबसे छोटा प्रश्न हम पहले ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। और हाँ, वीडियो को कंप्लीट देखना। वीडियो के लास्ट में एक सवाल होगा जिसका जवाब आप सबको कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। अब आप नहीं बच सकते, काम तो करना ही होगा। ठीक है, और फिर हम लोग आगे बढ़ते रहें, क्योंकि जब दोनों हाथ मिलाएंगे तब तो ताली बजेगी भाई। पहला सवाल बड़ा छोटा सा है, बोहनी कर रहे हैं ना अभी। 1 जनवरी 2 ईस्वी को सप्ताह का कौन सा दिन था? अरे हो गया रे भाई। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 1 का हमने लिया आपके लिए। क्वेश्चन ये है कि क्या था भाई क्वेश्चन? 1 जनवरी 2 ईस्वी। तो 1 जनवरी 2 ईस्वी को सप्ताह का कौन सा दिन था? देखो 24 दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमने एक वृत्तीय चार्ट बनाया था आप सबके लिए। जो वृत्तीय चार्ट बनाया था उसमें हमने ये सिखाया था कि 0 1 2 3 4 5 6 टोटल 7 डेज होते हैं वीक में। अगर हमने ये सिखाया था कहीं पर भी 0 आ जाए तो वहाँ संडे लिखना है, 1 आ जाएगा तो मंडे करना है, 2 आ जाए तो ट्यूसडे, 3 अगर आता है विषम दिन तो वेडनेसडे, 4 आता है तो क्या लिखोगे? थर्सडे, 5 आया तो फ्राइडे, 6 आया तो सैटरडे, और मस्त रहोगे। तो अभी हमने सर्कल बना के इसे आपके सामने लिखा था, अभी कोड में यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब देखो जैसे कोई कह रहा है 1 जनवरी 2 ईस्वी को सप्ताह का कौन सा दिन था? दो तरीके से लगा लो। अगर मैं पहले मेथड की बात करता हूं, सबसे आसान, मुझे एक बात बता दो कि जिस दिन कैलेंडर शुरू हुआ था वो सप्ताह का दिन क्या था? सोमवार था, राइट? तो इसका मतलब 1 जनवरी 1 ईस्वी को सोमवार था। ईस्वी 1 जब शुरुआत हुई थी
तो इसका मतलब पहली ईस्वी कैसी होगी, साधारण वर्ष होगा, ऑर्डिनरी ईयर होगा। किसी भी ऑर्डिनरी ईयर का जो फर्स्ट डे है वही क्या होता है, लास्ट डे। सिखाया ना, तू ही पहला तू ही आखिरी। तो किसी भी सामान्य वर्ष का जो पहला दिन वही उसका अंतिम दिन। तो एक बात बता दो कि अगर 1 जनवरी को रहा होगा मंडे, तो 31 दिसंबर को भी क्या रहा होगा, मंडे। फिर 1 जनवरी 2 ईस्वी को क्या आ जाएगा, मंगलवार। तो इसमें तो हल भी नहीं करना है, सीधे क्वेश्चन मार्क बराबर ट्यूसडे यानी मंगलवार लिख देना है और आपको मस्त रहना है। लेकिन यह तो एक छोटा सा प्रश्न था, जब क्वेश्चन लॉन्ग हो जाएगा तब हमारा ये मेथड काम नहीं आएगा। तो जरा सिस्टमैटिक तरीके से दूसरे मेथड से मेरे साथ समझ लो। दूसरा तरीका ये होगा कि कहना, चूंकि 1 जनवरी से 31 दिसंबर 1 AD तक ऑड डेज यानी विषम दिन। इतना मुझे बता दो कि एक साधारण वर्ष है, ऑर्डिनरी ईयर है, तो उसमें ऑड डेज कितना होंगे, 1 हो जाएंगे। फिर 1 जनवरी 2 AD, अभी भी तो शुरू हुआ नया साल, तक कितने विषम दिन होंगे, ये भी एक दिन होगा। टोटल 1 1 2 हो जाएगा। कितने विषम दिन, 2 कहना। इसलिए पाई चार्ट यानी वृत्तीय चार्ट, अभी पीछे बनाया था ना, वृत्तीय चार्ट से अगर ऑड डेज 2 आता है, 2 नंबर पे क्या लिखा भाई, मंगलवार। और निश्चित तौर पे आप ये कह सकते हैं कि 1 जनवरी 2 ईस्वी को जो दिन होगा वह मंगलवार होगा। और ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बोलो, कर सकते हैं सब लोग, ठीक है। इसे जल्दी से कॉपी करिए, मैं इसे मिटा देता हूँ और आगे बढ़ाता हूँ। जैसे जैसे सवाल बड़ा होगा हम आपको आराम से समझाते हुए बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो जरा देखो और मेरे साथ सब लोग समझ लो भाई। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी क्लास का ये कहता है, 9 जनवरी 3 ईस्वी, टेंशन मत लो, इस बार कह रहा है कि 9 जनवरी 3 ईस्वी को सप्ताह का कौन सा दिन था। ठीक है, अब देखिए 9 जनवरी 3 ईस्वी को सप्ताह का कौन सा दिन था। अगर ये बात बतानी है तो आपको बस एक ही डायलॉग मारना है, विषम दिन दे दो, आंसर ले लो। कैसे मिलेगा, देखो भैया, यहाँ से कहना, चूंकि 1 जनवरी से 31 दिसंबर 1 AD तक ऑड डेज या विषम दिन कितना होगा, 1 होगा। फिर ऐसी सेम 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2 AD तक विषम दिन कितना होगा, 1। फिर आगे हो जाएगा 1 जनवरी से 9 जनवरी 3 AD तक विषम दिन। तो भाई 9, अब आपने एक ही कॉन्सेप्ट सीखा है कि काट के रख देंगे, किससे, 7 से। तो ऑलवेज जो डेज है वो डिवाइडेड बाई 7 होगा। तो 9/7 यानी यहाँ से 2 आ जाएगा। अब टोटल विषम दिन कर लो तो 4 आ जाएगा। झट से अपने वृत्तीय चार्ट में देखिए, इसलिए कहना क्वेश्चन मार्क बराबर 4 बराबर थर्सडे। बोले होगा ना भाई, 4 नंबर पे बृहस्पतिवार लिखा है, इस नाते यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि 4 यहाँ पे 9 जनवरी 3 ईस्वी को सप्ताह का जो वास्तव में दिन रहा होगा वह बृहस्पतिवार रहा होगा। समझ में आ रहा है कुछ भैया, समझ में आ रहा है तो फटाफट लाइक करिए ना, और कमेंट करने में तो बिल्कुल देरी मत करिए मेरे भाई। चलो अब वो प्यारा सा प्रश्न करेंगे जिसके लिए हम आप दोनों इंतजार कर रहे थे। ठीक है, बाकी आज अभी आपको होमवर्क दूंगा मैं, मेहनत करना पड़ेगा आपको थोड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 3, बहुत मजेदार सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है 26 जनवरी 1950 को सप्ताह का कौन सा दिन था, जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई। अभी क्वेश्चन तो बार बार पूछा गया, आपके मन में भी सवाल आता है कि वास्तव में इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मैं पहले अच्छे से पूरा विस्तार से इसे समझा देता हूँ, एक बार समझ में आ गया तो आप अपने आप स्टार्ट कर लोगे, 9 से 10 सेकंड में आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो ये मत सोचना लॉन्ग है, पहले इसको समझो कैसे सवाल को कैसे लगाएंगे। देखो कितनी टेंशन है यार कि पूछ तो रहे हैं बट दिया हुआ दिन नहीं बताया। तो हमें ध्यान में है कि जिस दिन कैलेंडर स्टार्ट हुआ था सप्ताह का पहला दिन क्या था, सोमवार था यानी मंडे था।
उसी बात को ध्यान में रख करके ये वृत्तीय चार्ट पे जो हमारे शेष दिन लिखे हैं इसी के आधार पर हम अपना उत्तर देंगे। अब देखो यहाँ पे अंग्रेजों की पॉलिसी क्या थी, फूट डालो राज्य करो, डिवाइड एंड रूल। उसी नीति का पालन हम भी यहाँ करने वाले हैं। अब इसी कैसे तोड़ोगे वो सीखो। 26 जनवरी 1950, तो 26 जनवरी 1950 से इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, सबसे पहले से दो हिस्सों में तोड़ो सभी लोग। देखो जनवरी का महीना है 1950 में, तो अभी अभी शुरू हुआ है, यानी पीछे 1949 वर्ष कंप्लीट बीत गया। बोलो एग्री करते हो मुझसे? 1950 में बाबू केवल 26 दिन गया है, तो यहां से कह देना दूसर का विभाजन कि 1 जनवरी से 26 जनवरी 1950 वर्ष वाला स्पेशली। यहाँ पे एक बात सीख लो जरा कि ऑड डेज विषम दिन दे दो, उत्तर ले लो। विषम दिन लेने के लिए क्या करना, 7 से भाग करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ 26 में 7 से भाग करके इसे हल कर लो। 7 से भाग करोगे, हमें सिर्फ विषम दिन चाहिए। क्वेश्चन क्या आया, कितनी बार भाग गए, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। बोलो 7 त्रिक 21, यहाँ से 5 विषम दिन मिलेगा, एक काम अपना हो गया। अब 1949 साल को कैसे तोड़ोगे, मैंने सिखाया 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल। तो यहाँ से आपको एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अगर इसको ऐसे तोड़ोगे तो 400, तो सबसे पहले 4 चौक 1600, 1600 साल ये ले लो, 16 साल और प्लस 300 और प्लस ये 49 वर्ष यहाँ ले लो। 49 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे, कितने सामान्य होंगे, ये जानने के लिए क्या करना है, 49 में 4 की भाग दे देना है, 12 चौक 48 होगा, राइट। तो यानी 1, इससे अपना कोई लेना देना, जितनी बार जाएगा उतने लीप वर्ष हो जाएंगे। सुनाई दिया? ओके फ्रेंड्स, अब देखो यहाँ लिख देना इस नाते विषम दिन बराबर आ गए अपने अच्छे दिन। विषम दिन बताओ, 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 0, तो एक बार बोल दो 1600 वर्षों में 0, और 300 वर्षों में एक दिन, ये लो 1900 साल की गणना हो गई पलक झपकते ही। अब बच गया ये 49 साल। 49 में कितने लीप, ये जानने के लिए हमने डिवाइड किससे किया था, 4 से किया था। 12 बार गया था ये, तो भाई अगर 12 बार गया तो एक हो जाएगा आपका लीप, एक ऑर्डिनरी ईयर यानी सामान्य वर्ष होगा। अगर 12 इसमें से लीप निकल गए भैया, तो 37 आपके सामान्य होंगे या नहीं होंगे। आप निकाल रहे हो कुल विषम दिन, तो चिंता की क्या बात, 1600 वर्षों में 0, 300 वर्षों में 1 प्लस एक लीप ईयर में 2 दिन होते हैं, तो 12 में 12 दूनी 24 कर दो, और प्लस एक सामान्य वर्ष में 1 होता है विषम दिन, तो 37 में 37 हो जाएगा, प्लस 5 ये वाला लाके जोड़ दो, ये वाला 5, ठीक। हम टोटल कैलकुलेट कर देते हैं। आपका अपना एक ही फंडा है कि हम 7 से डिवाइड करेंगे। देखो भैया 24 को 7 से डिवाइड करो, 7 त्रिक 21, रिमाइंडर कितना बचा 3। 37 को डिवाइड करो तो 7 पच्चे 35, 2 37, इसलिए टोटल ऑड डेज यानी कुल विषम दिन बराबर, देखो 0 दिन प्लस 1 दिन, ये जो सर्किल में लिखे हैं, प्लस 3 दिन प्लस ये 2 दिन प्लस वो 5 दिन बराबर 3 1 4, 4 2 6, 6 5 11, 11/7। भाई तब तक काटना जब तक कि रिमाइंडर 7 से छोटा ना हो जाए। 11 में 7 की भाग करिएगा तो 4 दिन विषम आएगा ना, तो तुरंत देखना 4 बराबर वृत्तीय चार्ट में क्या लिखा है, बृहस्पतिवार लिखा है, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। 4 बराबर बृहस्पतिवार होगा, ये आपने कैसे जाना, तो यहाँ बार बार कहते जाना, ये बात हमने वृत्तीय चार्ट से जान लिया है, ठीक है। बस इसी तरीके से आप इसे आराम से सॉल्व कर लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। 26 जनवरी 1950 को सप्ताह का कौन सा दिन आया, ये हमने आपको यहाँ पे सिखा दिया कि जब भी ऐसा कोई आएगा तो जो फुटकर वाला वर्ष उसे अलग कर लेना, कंप्लीट वाले को एक साथ करना। आपको सिखाया हूँ 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, उससे यहाँ भाग देना, तो 4 चौक 1600 साल, फिर अगला मिल गया 300 साल, फिर 49 साल में सामान्य लीप का हमने फैसला किया। बस एक ही फंडा, विषम दिन दे दो, आंसर ले लो। इतना बड़ा सवाल ये देखो 2 लाइन में सॉल्व हो गया,
बहुत ही आसान है। और अभी इसी की लिखवा के आया था मैंने, संविधान आजादी बाबा गांधी, जिसमें हमने लिखा था संविधान जिस दिन लागू हुआ वह सप्ताह का दिन बृहस्पतिवार था। ये प्रमाण आपके सामने है, ऐसे सॉल्व करके आपको निकालना है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। जरा आज आपको मैं कुछ होमवर्क दे देता हूं, आप उसे सॉल्व करिएगा, है ना भाई। तो अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो चौथे में लिखा है 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ये मैं आपको होमवर्क देके जा रहा हूं भाई, ताकि आप इसे अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क होगा, जिसमें लिखा है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। मैं पांचवा भी आपको होमवर्क दे देता हूं। पांचवें में लिखा है 26 जनवरी 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन था। अब नहीं मान रहे हो तो छठवां भी होमवर्क दे देता हूं मैं। छठवें में लिखा है गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, ये सप्ताह का कौन सा दिन था। सातवां भी होमवर्क देता हूं मैं आपको। यहाँ पे आपको बताना 15 नवंबर 2018 को कौन सा दिन था। आठवां भी ले लो, काहे को, नहीं तो आप तरसेंगे कि हमें होमवर्क नहीं मिला। 5 मई 2003 को सप्ताह का कौन सा दिन, बस एक अंतिम। नौवां 10 मई 1857 का संग्राम आप लोगों ने पढ़ा होगा, बड़ा ऐतिहासिक है। तो भाई ये हम आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं, ये इसलिए दे रहे हैं क्योंकि एक ही पैटर्न के माय डियर स्टूडेंट्स, तो 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं। और जितने लोग आंसर आ जाएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने अपने आंसर सब लोग डाल दीजिएगा। फिर मैं एक एक क्वेश्चन आपको अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, समझाऊंगा। और हाँ, आलस बिल्कुल मत करना, कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए, आंसर, तो फटाफट आंसर दीजिए। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। थैंक यू।